अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत के प्रोग्रामों को अवाम तक पहुंचाने के लिए अमला फ्राहम करने टास्क फोर्स कमेटी को वजीर आला की हिदायत। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट को 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर बी राम मोहन का चार मीनार दौरा। इस्लामी शरीयत में मुस्लिम खवातीन मुकम्मल महफूज। तलाक़े सलासा की आड़ में मुसलमानों की इमेज मुतासिर करने की कोशिश। खातून आमिला रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खिताब। तेलंगाना रियासत में आइंदा 3 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेशक़ियासी। शहर में बारिश से दर्जे हरारत में कमी। भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में तलाशी मुहिम। 80 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को लिया गया तहवील में। और मारेटपल्ली में सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक। और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अजला की तश्कील के मामले में अवाम की सहूलतों का ख्याल रखने के लिए टास्क फोर्स कमेटी के साथ हफ्ते को एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। वजीर आला ने इजलास में कहा कि हुकूमत के प्रोग्रामों को अवाम तक पहुंचाने के लिए अमला फराहम किया जाए। उन्होंने कहा है कि मंडलों और डिवीजन की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक भी ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। अवाम से जो मशवरे लिए जा रहे हैं इसी का अहाता करते हुए मंडल और डिवीजन में इजाफा किया जा सकता है। वजीर आला ने एक बार फिर कहा कि 11 सितंबर से नए अजला के कामकाज के लिए इक़दामात किए जाएं। वजीर आबपाशी हरीश राव ने हिदायत दी है कि पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी अराज़ी का सर्वे 1 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। सेक्रेटरीट में रियासती वजीर जे कृष्णा राव जिले के अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास में रियासती वजीर ने बताया कि जिन अराजियात पर अदालत का हुक्म इल्तिवा नहीं है उन अराजियात का फौरी रजिस्ट्रेशन करें। इस काम के लिए महकमे माल के ओहदेदारों के साथ इंजीनियर्स को भी ताउन करना चाहिए। बांध इलाके के लिए अराजी हुसूल को तरजीह दी जाए। मेयर अजीम तर बल्दिया हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन बी राम मोहन ने कहा है कि चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट को 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। हफ्ते की सुबह मेयर ने आला ओहदेदारों के साथ तारीखी चार मीनार का दौरा करते हुए पैदल राहरू प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लिया। उन्होंने अंदरून 6 माह इस प्रोजेक्ट के काम मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि चार मीनार देखने आने वाले सयाहों के लिए सहूलतों के मकसद से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उन्होंने चार मीनार इलाके में पार्किंग के इंतजामात की भी हिदायत दी। मेयर ने लाड बाजार की जायदादों की हुसूल अराजी, खिलवत में खजाने आमिरा की इमारत, मल्टी लेवल पार्किंग एजेंसी, चार मीनार के अतराफ मंजूर बफर जोन और इनर और आउटर रिंग रोड्स के कामों की पेशरफ्त से उन्हें वाकिफ करवाने की भी ओहदेदारों को हिदायत दी। ओहदेदारों ने मेयर से कहा है कि रिंग रोड के काम तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिसके लिए 372 जायदादों को हासिल कर लिया गया है। खिलवत रोड पर बाज सरकारी जायदादें हैं। ओहदेदारों ने कहा है कि कामों में जल्द तेजी पैदा की जाएगी। मेयर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चार मीनार हैदराबाद की अलामत है, जहां पर दीगर रियासतों के साथ साथ दीगर ममालिक के सयाह भी आते हैं, जिन्हें सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने हुसूल अराजी के काम की तफसीलात भी हासिल की और कहा है कि कदीम यादगारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत की है, इसीलिए आलूदगी को कम करने के इक़दामात भी किए जा रहे हैं। ఈ జిహెచ్ఎంసీ నుంచి చేపడుతున్న ఈ ప్రాజెక్టు మరి ఎన్నో అడ్డంకులను కూడా ఎదుర్కొని ఇక్కడ లోకల్గా మరి అలా స్థానిక మరి ఎంపీ గారు మరి ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు మరి ఇక్కడ కార్పొరేటర్లు ప్రజాప్రతినిధుల సహకారంతో
దీన్ని ఇంకా స్పీడప్ చేయడానికి ఏ రకంగా ముందుకు పోవాలి, మరి ఇక్కడ ఉన్న అడిల్స్ ఏంది, దీన్ని ఇంకా ఏ మరి ఇలా అంశాలు ఇలా చేరిస్తే దీనికి ఇంకా అందం చేకూరుతుంది అనేది ఇలా ప్రత్యక్షంగా మరి అధికారులతోటి మరి ఇలా ఎక్కడికక్కడ పర్యవేక్షణ చేసుకుంటూ దీన్ని వీలైనంత తొందరగా మరి 6 months నుంచి 1 year మధ్యన మరి ఎంత ఫాస్ట్గా దీన్ని క్లోజ్ చేసి మరి దీని చుట్టూ కూడా వెహికల్ మూవ్మెంట్ లేకుండా, పొల్యూషన్ లేకుండా, పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుంటూ మన రసాయన రహితంగా ఇలా సమాజం మొత్తం మరి ఈ రకంగా పొల్యూషన్ తోటి ఉందో మరి చార్మినార్ ప్రాంతాన్ని, చార్మినార్ను మనం ఇంకా భవిష్యత్ తరాలకు కాపాడుకోవాలంటే దీన్ని పొల్యూషన్ తగ్గాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి దాంట్లో భాగంగా మరి చార్మినార్ ప్రొడక్షన్ ప్రాజెక్టు తీసుకోవడం జరిగింది. तेलंगाना रियासत में 13 सितंबर से शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद महकमे मौसमियात के डायरेक्टर YK रेड्डी ने बताया कि खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से तूफान जैसी सूरत हाल का इम्कान है और 13 सितंबर तक ये तूफान जोर पकड़ सकता है। इस इम्कानी तूफान के असर से तेलंगाना में गैर मामूली बारिश हो सकती है। ये भी बताया गया है कि वरंगल, रंगारेड्डी में भी बारिश होगी। हफ्ते की सुबह से हैदराबाद में मुतला अबर आलूद था और दोपहर के बाद कई मुकामात पर वक्फे से बारिश भी हुई है। मनासिके हज का आगाज हो गया है। दुनिया भर से आए लाखों मुसलमान खैमों के शहर मिना में जमा हो चुके हैं। इस्लामी तारीख के 1429वें हज के मनासिक के आगाज के साथ ही वादी मिना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज रही है। एक लिबास में अल्लाह के मेहमानों का ये इज्तिमा रूह परवर मंजर पेश कर रहा है। हैदराबाद से रवाना हुए तमाम आज़मीन बखैर आफियत मीना पहुंच चुके हैं और वो इबादतों में मसरूफ हैं। 9 ज़िल-हज्जा को आज़मीन सूरज तुलू होने के बाद मैदान अरफात की तरफ रवाना होंगे, जहां मस्जिद निमरा में खुतबे हज सुनेंगे और नमाज ज़ोहर और असर एक साथ अदा करेंगे। सऊदी हुकूमत ने लाखों अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए गैर मामूली इंतजामात किए हैं। आज़मीन के लिए फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी के मकसद से 937 हेल्पलाइन नंबर भी कायम किए गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आमिला रुकन अस्मा जहरा ने कहा है कि इस्लामी शरई कानून में मुस्लिम खवातीन पूरी तरह से महफूज हैं। मुस्लिम महिला रिसर्च केंद्र की तरफ से तलाक़ सलासा और मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसका हल के मौजू पर मुनक़िदा सेमिनार के बाद मीडिया से बात करते हुए अस्मा जहरा ने कहा कि तलाक़ सलासा को लेकर आज मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुसलमानों के इमेज मुतासिर हो रही है। उन्होंने कहा है कि तलाक के इस मसले पर मुबालिगा आराई से काम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के पास ये दस्तूरी हक है कि वो आज़ादी के साथ अपने मजहब पर अमल करें। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम खवातीन में इस सिलसिले में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है कि इस्लामी शरई कवानीन में उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। इस मौके पर डायरेक्टर मुस्लिम महिला रिसर्च केंद्र साबिरा एजाज, रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमील उन्निसा और दूसरे मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। तलाक़ सलासा का जो मसला है, द इशू ऑफ ट्रिपल तलाक़ एंड इट्स सोल्यूशन इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ, मीडिया में जो बहुत ज़्यादा डिबेट 3 तलाक़ का चल रहा है, जिसमें मुसलमानों का इमेज इस तरह पेश किया जा रहा कि मुसलमान घरानों में, मुस्लिम शरीयत में और मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक खातून, एक मुस्लिम औरत सेफ़ नहीं है। तो हमने अपने सेमिनार में इस बात की कोशिश की कि ये तमाम जो मिसकंसेप्शंस है वो दूर किए जाएं। मुस्लिम समाज का मसला तलाक़ नहीं है। तलाक़ के मसले को बहुत ज़्यादा मुबालगा राई करके अपने इस इशू को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया गया है और इसका मकसद ये है कि हमारा जो क़ानून शरीयत है, मुस्लिम पर्सनल लॉ इस मुल्क में है, 20 करोड़ मुसलमान जो इस मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक अपनी फैमिली, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे इस राइट को हमसे लेने की कोशिश की जा रही और ये कहा जा रहा कि ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ये कर रहे हैं। हमारे इस सेमिनार में जितनी भी बहनों ने मुखातिब किया, सब ने ये बात बहुत वाज़े अंदाज में रखी कि शरीयत में मुसलमान ख़वातीन गैर महफूज नहीं है, बल्कि
शरीयत इस्लामी पूरी तरीके से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करता है। बहज़त बेटी, बीवी, माँ, बहन के ख़ानदान का, फैमिली का जो स्ट्रक्चर है उसमें उसका पूरा प्रोटेक्शन है। औरतें बोझ नहीं, बेटियाँ बोझ नहीं। और शादियों के बाद अगर शौहर किसी वजह से जुल्म कर रहे हैं तो उनकी जहालत है, इसमें ख़वानीन का कोई कसूर नहीं। और अगर शौहर बीवी को रखना नहीं चाहते तो शरीयत ये नहीं कहती, मुस्लिम पर्सनल लॉ ये नहीं कहता कि उस शौहर के साथ ज़बरदस्ती ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई पाबंदियाँ लगाई जाएंगी तो एक जानिब अगर ये पाबंदी लगी तो फिर मुसलमान औरतों का भी वही हाल होगा जो दूसरे मज़हब की औरतों का हो रहा है। तो जब हम लीगली हमारे समाज में लीगैलिटीज़ को ख़त्म करेंगे तो फिर इलीगल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। हमारे समाज को मॉरल वैल्यूज़ की बुनियाद पर कंट्रोल रखना और बहुत ज़्यादा क़ायदे क़वानीन में रखना वक्त की ज़रूरत है। तेलंगाना कांग्रेस ने कहा है कि मल्लन्ना सागर के किसानों का हक मिलने तक जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। गांधी भवन में प्रदेश कांग्रेस की आमिला अरकान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मल्लन्ना सागर के किसानों से इजहार यगानियत के लिए गजवेल में इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया गया। 12 सितंबर को गवर्नर से मुलाकात करते हुए हुकूमत के खिलाफ नुमाइंदगी की जाएगी। 19 सितंबर को पंचायत राज से मुताल्लिक एमपीटीसी और जेडपीटीसीज का जहन साजी का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर भी शिरकत करेंगे। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आंध्र प्रदेश असेंबली में तीसरे दिन भी अपोजिशन वाईएसआरसीपी के शदीद एहतजाज की वजह से कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। आज जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो वाईएसआरसीपी के अरकान रियासत को खुसूसी दर्जा देने के मामले पर मबाहिस का मुतालबा करते हुए ऐवान के वस्त में पहुंच गए। बाज अरकान स्पीकर की कुर्सी के पास भी देखे गए। पार्टी की खातून अरकान भी आगे बढ़ते हुए देखी गई। असेंबली में खातून मार्शल्स को भी तैनात किया गया था। ऐवान में मुसलसिल खलल और एहतजाज के बाइस कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। आंध्रा बीजेपी के लीडर रमेश नायडू ने कहा है कि पवन कल्याण खुसूसी दर्जे के मुराआत से वाकिफ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए रमेश नायडू ने कहा कि फिल्मी डायलॉग के जरिए पवन कल्याण ने सिर्फ आंध्रा के 5 करोड़ अवाम की तौहीन की है। 2.25 लाख करोड़ के पैकेज को लड्डू के मुमासिल करार देना मज़हक का खैस है। पार्टी तर्जुमान अंजन आयलू ने कहा है कि वेंकैया नायडू की शख्सियत के लिए पवन कल्याण के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि पवन कल्याण अगर चिरंजीवी की सियासी मफाद परस्ती के बारे में बात करते तो मुनासिब होता। बीजेपी के लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि कल्वाकुर्ती प्रोजेक्ट की बदउनवानियों में मुलव्विस रियासती वजीर जय कृष्णा राव को फौरी बरतरफ किया जाए। मीडिया से बात करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि जिन कामों के लिए 360 करोड़ रुपये की जरूरत थी उसमें 2082 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया। इसके लिए रियासती वजीर जय कृष्णा राव जिम्मेदार हैं और उन्हें फौरी बरतरफ किया जाना चाहिए। नागम ने कहा कि पालमोर जिले में कॉन्ट्रैक्टर्स का सुनहरा दौर चल रहा है। नागम ने यह भी दावा किया कि 17 सितंबर को हुकूमत सरकारी तौर पर नहीं मनाएगी तो 2019 में बीजेपी इख्तिदार पर आकर इसे सरकारी तौर पर मनाएगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान एम रवि ने कहा है कि अगर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 93% रकम खर्च करते हुए 50% का काम मुकम्मल किया गया था तो उसकी हुकूमत को तहकीकात करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए एम रवि ने कहा कि कांग्रेस ने काम किया है और आज टीआरएस इसे अपना नाम दे रही है। उन्होंने कहा है कि टीआरएस कायदीन इख्तिदार के हुसूल से पहले कॉन्ट्रैक्टर्स को काम ना करने पर फांसी देने की बात करते थे और आज वही कॉन्ट्रैक्टर्स को सर पर बिठाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कल्वाकुर्ती प्रोजेक्ट का सहरा भी टीआरएस अपने सर ले रही है। एक सवाल पर एम रवि ने कहा कि अगर किसानों के हक के लिए आवाज उठाने पर कांग्रेसी कायदीन को रोका गया तो जेल भरो प्रोग्राम मुनज्जम किया जाएगा।
तेलंगाना वुकला जेएसी ने नामपल्ली पुलिस स्टेशन में तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मीडिया से बात करते हुए जेएसी ने बताया कि 9 सितंबर को काकीनाडा में मुनक्किदा एक जलसे आम में पवन कल्याण ने जो रिमार्क किए हैं वो मुनासिब नहीं हैं और उन्होंने अपनी तकरीर से अवाम को इश्तिआल दिलाने की कोशिश की है, इसीलिए पवन कल्याण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने ईदगाह उजाले शाह का दौरा करते हुए नमाज ईद के इंतजामात का जायजा लिया। रुकने असम्बली ने बारिश के मौसम के पेश नज़र वाटर प्रूफ शामियाने नस्ब करने की हिदायत दी। मुसल्लियों के लिए पीने का पानी का इंतजाम किया जाएगा। एहतियाती तौर पर जनरेटर का भी इंतजाम किया जा रहा है। मुतालिका कारपोरेटर सैयद मिनहाज उद्दीन के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। ईदगाह के अंदर ईद की नमाज के लिए इंतजाम के लिए मुआयना किया गया और इंशाल्लाह हर साल की तरह इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि इस साल बारिश का अंदेशा है। एमएलए साहब ने जो है ताकीद की है कि वाटर प्रूफ टेंट लगाए ताकि मुसल्लियों को तकलीफ ना हो। इसी तरीके से वाटर वर्क की जानिब से वज़ू के लिए और पीने का पानी का इंतजाम किया जाएगा। हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाहि अलैह के उर्स के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से चादर गुल पेश करने के बाद फातिहा खानी की गई। मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी के साथ अराकीन असम्बली, सीनियर व सरगरम मजलिसी कारकुनों और अराकीन बल्दिया ने वफद की शक्ल में दरगाह यूसुफैन पहुंचकर हाजिरी दी। मुतवल्ली सैयद शाह हसन शब्बीर मोहम्मद अल हुसैनी ने मजलिसी कायदीन को तहनीयत पेश की। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। हैदराबाद में 15 सितंबर को निकाले जाने वाले गणेश निमज्जन जुलूस के लिए बल्दिया की तरफ से खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। हर 3 ता 4 किलोमीटर के हुदूद में एक एक्शन टीम को मुकर्रर किया जाएगा। हर एक्शन टीम में सफाई सुपरवाइजर और दीगर अमला शामिल रहेगा। जुमला 162 एक्शन टीमें तश्कील दी जाएंगी, जिसमें 35 सुपरवाइजर्स, 364 मुलाजिमीन और 2763 का अमला भी शामिल रहेगा। जीएचएमसी के हुदूद में 24 झीलों में गणेश मूर्तियों का निमज्जन किया जाएगा। हुसैन सागर पर गणेश निमज्जन के लिए 23 क्रेन्स लगाई गई हैं। साउथ जोन पुलिस की तरफ से हफ्ते को भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यानारायणा की क़ियादत में साउथ जोन टास्क फोर्स तेलंगाना पुलिस ने सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक तालाब कट्टा, अमान नगर और रेन बाजार के भी बाज इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी। पुलिस ने दरकार दस्तावेजात न होने पर 83 बाइक्स, 3 ऑटोज और 22 गाड़ियों को भी जब्त किया। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी साउथ जोन वी सत्यानारायणा ने बताया कि 84 मुश्तबा अफराद को तहवील में लिया गया है, जिनमें 10 रौडी शीटर्स भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गैर कानूनी तरीके से शराब का कारोबार करने वाले 2 अफराद और 4 सारिकों को भी तहवील में लिया गया। शराब की बोतलें भी जब्त की गई। डीसीपी ने बताया कि बाज़ इलाकों में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की इतलाआत मिल रही है और मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में वहां भी तलाशी मुहिम अंजाम देने की दरखास्त की है। वी सत्यानारायणा ने बताया कि अवाम की तरफ से मिल रहे हौसला अफजा रद्द अमल की वजह से ही ये तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है और इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक भवानी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर तालाब कट्टा, अमान नगर और रेन बाजार के कुछ प्लेसेस में साउथ जोन पुलिस, टास्क फोर्स, तेलंगाना स्पेशल पुलिस, सीएआर सभी मिल के कार्डन सर्च ऑपरेशन कर दिया। और ये तालाब कट्टा, अमान नगर, भवानी नगर में शुरू से क्राइम ज़्यादा है, लेकिन लास्ट ईयर पहले बार साउथ जोन पुलिस टास्क फोर्स कार्डन सर्च ऑपरेशन कर दिया। इसमें बहुत बिहार से आने वाला बच्चों को भी रेस्क्यू कर दिया, तो चाइल्ड लेबर तो बहुत कम हो गया।
कुछ लोग आने के टाइम में यहाँ रहने वाले लोग हमको इन्फॉर्मेशन दे के उनको पकड़ने के लिए हमको हेल्प कर रहा है। और कोई ईव टीजिंग, कोई चोरी का मामला, रात में आवारा फिरना, इसका कंट्रोल करने के लिए ये तालाब कट्टा, अमन नगर, नशेमन नगर, ये पूरा एरिया से रेन बाजार में कई प्लेसेस में वहाँ रहने वाले लोग, कॉलोनी लोग हमको आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कारण सच ऑपरेशन ज़्यादा करने के लिए। ये कारण सच ऑपरेशन और कंटिन्यू करेंगे जब तक ये अमन शांति पीसफुल रहने तक। शमशाबाद पुलिस की जानिब से तोड़ापल्ली के इलाके में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई गई, जिसमें ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की टीमों ने हिस्सा लिया। सर्कल इंस्पेक्टर भास्कर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने की वजह से हादसात पेश आ रहे हैं, जिसमें लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं बल्कि ड्राइवर की खिदमत हासिल करें। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। मारेडपल्ली के इलाके में एक कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक हो गया। हफ्ते की सुबह करीब 11 बजे मारेडपल्ली का रहने वाला मोटरसाइकिल सवार सुभाष रेलवे स्टेशन से अपने मकान वाक़े मारेडपल्ली जा रहा था कि इसे एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में सुभाष हलाक हो गया। मारेडपल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। पुलिस को मफरूर ड्राइवर की तलाश है। चिलकलगुड़ा पुलिस ने सरके की वारदातें अंजाम देने वाली टोली के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 6 सारिकों में एक खातून और 2 कम उम्र लड़के भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक टोली के अरकान मनादिर में भी सरके की वारदातें अंजाम दिया करते थे। सारिकों के कब्जे से 15 तोले के तलाई जेवरात, 2 किलो चांदी, 13,000 रुपये नकद रकम और एक ऑटो को जब्त किया गया। दुकानों में तवज्जो हटाकर सरका करने वाली टोली के कब्जे से भी 1,70,000 रुपये की नकद रकम बरामद कर ली गई है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हुकूमत के प्रोग्रामों को आवाम तक पहुंचाने के लिए अमला फ्राहम करने टास्क फोर्स कमेटी को वजीर आला की हिदायत। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट को 1 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेयर बी राम मोहन का चार मीनार दौरा। इस्लामी शरीयत में मुस्लिम खवातीन मुकम्मल महफूज। तलाक़े सलासा की आड़ में मुसलमानों की इमेज मुतासिर करने की कोशिश। खातून आमिला रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खिताब। तेलंगाना रियासत में आइंदा 3 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेश क़ियासी। शहर में बारिश से दर्जे हरारत में कमी। भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में तलाशी मुहिम। 80 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को लिया गया तहवील में। और मारेडपल्ली में सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार बरसरे मौका हलाक। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।